वंदनीय भारत माता की दुलवरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा में बसे ग्राम पावन धरा धाम पलारी माँ आज राम कथा केवरा धारा प्रवाहित हुआ थी जिनमें राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चारु तुलसी सुभग सनहवन श्री रघुवीर विहारू आज मान सरोवर माँ पधारे गुरु वशिष्ठ वाल्मीकि तुलसीदास जी से निर्णाया गुरु मन पिता मन दशरथ के समान दादा मन भीष्म पितामह के समान मोर भैया मन राम लक्ष्मण के समान मोर दीदी मन सुंदर राधा रुक्मणी की जोड़ी माँ सज धज के ये मान सरोवर माँ लहरा निवत हवै कौन मोर नाट्य नान्य संगवारी मन लव कुश के समान ये मान सरोवर माँ नाच के झूम के ताली बजा के अपन मन इच्छा अनुसार राम रूपी मंदाकिनी माँ गोता लगावत हवै अवैया जवैया राम कथा की सुनैया सबला वाणी रूपी पतवार चला के मोर संचालक गुरुदेव प्रशंसा की पुल बांधा थे संग माइक ऑपरेटर भैया राग रागनी रसवार थे और एक ठन दो ठन नहीं भैया तीन ठन कैमरामैन भैया मन अपन कैमरा मन ला संभाला थे छोटे बड़े सबके चरण कमल माँ श्री तारकेश्वरनाथ बालक बालिका मानस मंडली बड़गांव जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के हरले साष्टांग दंडवत प्रणाम है वंदन है नमन है हमारे नमन वंदला स्वीकार कर लो अब ए पति पावनी गंगा माँ गोता लगाए से पहले सुंदर गणपति जी के आवाहन करथन और सबो झन मिल के ए पति पावनी गंगा माँ गोता लगाए के प्रयास करबो बोल गणपति गणराज की जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़े करी कौन स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन बोलो लंबोदर महाराज की जय। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़े करी कौन स्वामी तुमसे बड़े करी कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़े करी कौन स्वामी तुमसे बड़े करी कौन और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बड़े करी कौन देवा हमसे बड़े करी कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़ी करी कौन स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। अद्भुत रूप ये काया भरी महिमा बड़ी है दर्शन की महिमा बड़ी है दर्शन की महिमा बड़ी है दर्शन की अद्भुत रूप ये काया भरी महिमा बड़ी है दर्शन की महिमा बड़ी है दर्शन की महिमा बड़ी है दर्शन की बिन मांगे पूरी हो जाती जो भी चाहो मन की जो भी चाहो मन की जो भी
बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भरत प्रिय रामचंद्र संकय हरियो, श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरड़हु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, लाल देह लाल लसे, अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूत, कपि के ममता पुंज पर, सबहि कहूँ समुझाए, तेल बोरी पठि बांध पुनि, पावक देहु लगाए। भरत प्रिय रामचंद्र संकय हरियो। परम आदरणीय मानस के धर्म अनुरागी संत जन, बड़े सौभाग्य की बात कि आज आप मन के पावन धरा धाम मां त्रिदिवस चले त्रिवेणी संगम कल 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 नाद करके प्रवाहित होवत है, जिमे आप मन 33 कोटि देवी देवता जैसे ए पतित पावनी गंगा मां गोता लगावत हो। अमर भैया हो जैसे गोता लगावत हो ना, वही गंगा मां आके बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन प्रभु की कथाला अनंत अगम अपार के बखान करत है। अब वास्तविक में बबहू जिन भगवान की कथाला वेद व्यास तुलसीदास वाल्मीकि ने लिख सकीस, शारद शेष महेश निगा सकीस, तो हमर जैसे का चलती क्यों भगवान की कथाला आप कर बता सकबो। तावो जैसे घर ले निकलथन भैया हो, आवाज लिखरी पिखरी महागा पर दीदी हो आधार कार्ड की है नहीं, अब आपो मन घर ले निकलत हो तो आधार पकड़े रहते तो ठीक गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कसरे मानव 84 लाख योनि ले भटके तो अतना दिन में कुछ तो आधार बनाए, तब बाबा जी सुंदर आधार बनाए हैं। इसका कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर पारा। तो भैया ये द्वापर सत्युग त्रेता नो है कहरे कलयुग, और कलयुग खुद नहीं जान सके कि कल के युग में पाप कतना बढ़ जही। ते पाप ले निवारण ले, पाप के निवारण ले का करेला लागी, भगवान के नाम जपेला लागी। तो कतना कन एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की याद, और तुलसी चर्चा राम के कटै कोटि अपराध। तावो हमू मन अपन मुखावृंद ला शुद्ध करे के मौका मिले है, और आप मन ला अपन कान ला शुद्ध करे के मिले है मौका। तो ये मौका में सुंदर चौका मार के राम नाम रूपी जो हीरा और मोती है ये सागर में ओला बटोरे के प्रयास करन। हमला सुंदर प्रसंग मिले है का पंचम सोपान सुंदर कांड। गवैया और बजैया कथे भैया का जैसे गाने वाला पंचम स्वर में गाती तो बड़ा सुंदर मीठा लागते। ठीक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ला कोनो पूछते कह जी गोस्वामी तुलसीदास जी ते सुंदर कांड ला लिखिस भैया, त अक्षय मर्दन कांड घलोक लिख सकत रहेस, अशोक वाटिका उजाड़ कांड घलोक लिख सकत रहेस, सीता खोज कांड घलोक लिख सकत रहेस, लेकिन सुंदर कांड लिखेस काबर। लंका दहन कांड घलोक लिख सकत रहेस, लेकिन सुंदर कांड लिखेस। तो सोच के देखा मानस प्रेमी संत जन, सुंदर कांड में का चीज सुंदर नहीं है। 7 योजन समुद्र लांघी सुंदर, स्वर्ण नगरी त्रिकुट पर्वत में बसे लंका ये सुंदर, विभीषण के भक्ति सुंदर, लंकनी के सत्संग सुंदर, आखिर का चीज नहीं है सुंदर। जहाँ माता सीता सीता कौन, शांति सीता समानिता भक्ति सीता विराजिता, जो हमारे हृदय में त्रिगुणात्मक रूप में विराजमान है वही सीता के पता लगाए बर आज शांति दूत बन के हनुमंत लला कहाँ है लंका में। अब लंका में ऐसा
ता आज लंका में उजाड़ कर डरिस, अक्षय कुमार ला मार डरिस औ ब्रह्मशस्त्र में का करथे बांध के मेघनाथ कहाँ लाहे, राम दरबार में लाहे। तो किसका कपि के ममता पुंछ पर तेल बोरी सब ही कहो समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। तावो जाने के प्रयास करन हनुमंत लला कोने, हनुमंत लला कोने। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो नहीं भैया हो, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के सुंदर परिचय बता है का, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो हनुमान जी कौन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन भगवान शंकर जो राम जी ला पनिष्ठ कथे, राम कथे शंकर मोर इष्ट है। तो ऐसा भगवान भोलेनाथ 11वां रुद्र अवतार में कौन से रूप धारण करके आए हैं, हनुमान जी के। तो वो हरे हनुमान जी आओ जाने के प्रयास करन लंका में आई हनुमंत लला जेला का कथे, अतुलित बलधामम हिम सैनाब देहम धनुज्वन कृषाणु नामम ज्ञानी नाम अग्रमण्यम कथे। छोटे मोटे डिग्री नहीं मिले ताई हो, बड़े बड़े डिग्री मिले तो उसने बड़े बड़े काम करे हनुमान जी। तो रावण सोच के विचार के ओकर औ दूसरा जगह में काबर औ अंग्रही से नाक है, कान है, मुड़ी है, लेकिन इसलिए ओकर पूछिच में आगे लगाओ तब पूछी में काबर आगे लगा आवो। एक सुंदर से भजन पश्चात आप ला बताबो कि हनुमान जी के पूंछ में काबर आगे लगी। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। तेरी नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी राम जी के प्यार में, राम जी के प्यार में। तो आज रावण के दरबार में खड़े हैं भैया हो, हनुमान जी है नहीं और हनुमान के पूंछ में आगी लगाए बनाना प्रकार के वस्त्र लाए। तो हनुमान जी कथे ले लंकापति रावण ते कैसे आगी लगाता मैं तो राम नाम के चुर्री ओढ़े हवा और दीवाना पगला बन के नाचा था, ते कैसे मोर पूंछ में आगी लगाता से कह के नाचा थे। तो हनुमान जी कहा थे का जैन जी राम नाम के चुर्री ओढ़े दीदी हो सुंदर सुंदर ताली हो कहना का, तेरी नाम की ओढ़ चुनरी 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 चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी राम जी तेरे प्यार में, राम जी तेरे प्यार में। तेरी नाम की ओढ़ चुनरिया 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 मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, सावरिया तेरे प्यार में। जय हो श्री राधे। मतलब की ये सारी दुनिया बिन मतलब व्यवहार नहीं, मतलब की ये सारी दुनिया बिन मतलब व्यवहार नहीं, मतलब की ये सारी दुनिया बिन मतलब व्यवहार नहीं, मतलब की ये सारी दुनिया बिन मतलब व्यवहार नहीं। रंग बदलते इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग
दुखाता जाता है। दो बिछाओ पग पग पर मिलके सुख दुखाता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है। जय जय राम राधे श्याम सीताराम। जीत की मुझको खुशी नहीं है, गम नहीं है हर का। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी। सावरिया तेरे प्यार में, सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया 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 बदना जो बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी। सावरिया तेरे प्यार में, 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 सावरिया तेरे प्यार में। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। तो मानस प्रेमी संत जन अब जाने के प्रयास करें कि लंकापति रावण चाहत रही से हनुमान जी के हाथ गोड़ में आगे लगाती दाई हो, है नहीं, लेकिन किसका कपि के ममता पुंछ पर। तमे हमर बाबा मल्ला पूछू का जैसे नवरात्रि आथे त रामलीला खेलथो नहीं गा। रामलीला खेलथो भैया हो त सब अपन अपन पात्र, कोनो राजा दशरथ बनही, कोनो राम बनही, कोनो लक्ष्मण बनही। त इसने अपन अपन पाठ ला सब चुन के रख रहेगा। राम जी कथे का अदिति कश्यप महातप के महा ताको मैं पूरब वर दिन कोनो न कोनो ऐसे तैसे, कोनो वरदान देहन, कोनो श्राप देहन, त मैं ए बनहूं ऐसे चुन के रखे रथे। अपन अपन पात्र ला पाठ लगा और बात जथे काकर बेंद्रा बने के बानर त सब जन अपन अपन पाठ ला चुन रथे। उहे मेरे भगवान भोलेनाथ बैठे रहते दाई हो, और भगवान भोलेनाथ बैठे रहते ना तब ब्रह्मा जी पूछते काबरो पात्र बटैया, पात्र बटैया तब पूछते अच्छा सब जन तो कोनो राम बनबो कहा थो, कोनो लक्ष्मण बनबो कहा था, कोनो और कुछ बनबो कहा थो जी। त लंका जरैया बेंद्रा कौन बनही कथी। एक ठन पाठ बाज गए बंदर गए त कौन है कपि बनही, कौन बंदर बनही कथे। त सब जन तो चुन रहा दाई हो, और राम नाम जाप करत महादेव बैठे रहते हम मुड़ी उठा कथे। लेन भैया हो मोला डमरू वाला एक कथा, मोला भोला एक कथे। लेन तो बेंद्रा पाठ लम्ही निभालू कथे। अब बेंद्रा पाठ ला नहीं निभालो की ही लाई हो त ये बात धीरे धीरे अब कुछ भी बात है गांव आगे असन बगड़ जाते नहीं गा। तो उसने धीरे धीरे देवता मन के पत्नी मन कहा थे आई हमार पति ऐसे ऐसे बनबो कहा दैत रहता युग में, ऐसे ऐसे अवतार लेबो कहा थे, भगवान समझाबो कहा थे। तही बात धीरे धीरे पार्वती करा के हो, और पार्वती का रईस दाई हो तब भगवान भोलेनाथ जैसे संध्याकालीन बेला माथे नहीं कैलाश में तब पूछते माता पार्वती है का स्वामी मैं सुने होते बात सही है का कथे। भोलेनाथ का कथे का स्वामी मैं सुने होते बात सही है का कथे। भोलेनाथ कथे पार्वती का बात सुने हंसते सही है बताबे तब तो ना कथे। मैं सुने हो भगवान त्रेता युग में राम जी के अवतार हो ही कथे तहु ओकर संगे समझाबे काबर मोर इष्ट देवता के कहात रहत तहु जाबे कथे। तब भोलेनाथ कथे हव पार्वती महू जाहूं मोरो काम है महू पाठ छाटे हूं ऐसे कथे। तब भोलेनाथ ला पूछते का स्वामी तते का बनबे कथे, का बनबे कथे दाई हो। तब भोलेनाथ बताते वो का बनही वो बेंद्रा, तमे बेंद्रा बनहू कथे। त माता पार्वती कथे स्वामी ते जाए पर तो जाबे में तोले दूरिया रह नहीं सकम, बाल अवस्था तोर पूजा करे और जन्म ला गवा तोला ऐसे तैसे पाए त महू तोर संग जाहूं कथे, महू तोर संग जाहूं कथे। तब भोलेनाथ कथे आहा नहीं जा सकस कथे काबर मैं वहां बाल ब्रह्मचारी रहूं बिहाव नहीं करऊं काबर यहां कैलाश में आथा तोर संग बिहाव कर डरे हूं और गणेश और कार्तिक हवे कोनो डहन ले आथा तहन पापा ऐसे की थे
और वहाँ कोनो तो लेख पर हूँ एक आध दू झन लइका हो जही तहन पापा पापा कही तहन भगवान के भक्ति कैसे कर पा। सही बात नहीं दाई कोनो पार्वती लेख जतीस मैया माँ एक आध दू झन गणेश कार्तिक पहुँचो आ जती तहन कोनो डाल ले आती तहन पापा पापा त कथे का वहाँ वहाँ में बिहाव नहीं कराऊं कथे त माता पार्वती कथे नहीं प्रभु मैं तोर संजा हूँ कथे त माता पार्वती एक ठन बात पूछते वो का बेंद्रा बने बर तो बनबे स्वामी बेंद्रा बने बर तो बनबे ता पूछी वाला बेंद्रा बनबे धुन बिन पूछी वाला कथे कस दीदी हो पलारी के रहैया में तुम्हारा पूछता वो तुहार घर छानी में बेंद्रा आथे तगर पूछी रथे धुन नहीं रहे रथे नहीं त माता पार्वती कैसे गोठिया थे वो भोलेनाथ कथे कस पार्वती तहु एक तो मैं बेंद्रा बन के जाऊं कहा था और जब मैं उपहास करे बर बिन पूछी वाला बन के जाऊं वो पूछी रही भाई मैं पूछी वाला बेंद्रा बन हूं कथे त माता पार्वती कथे का स्वामी पूछी वाला बेंद्रा बनबे त मोरो ऊपर एक कृपा कर स्वामी मैं तन मन क्रम वचन से पत्नी सेवा करे हो तो अच्छा सेवा करे हो तो वही पूछी में बैठार के मोला लेक जते वो बेंद्रा पूछी मुहिल बना लेते कथे तब भगवान ला जानते छो संत जन है नहीं करुणा निधान है करुणा सागर है कृपालु है आजकल एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल कहने वाला भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और माता पार्वती कहाँ बैठा ली पूछी माँ एक से दिन सोच विचार के घिसका कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए और तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। तो ममता कहाँ है माता पार्वती ओकर पुंछ में तेकरे से दिन काबर रावण हा सोचिस विचारी समझा घिस काबर की जते के वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ व्याकरण हवे ना ओकर रसपान करके बैठने वाला रावण ने ओकर असन पंडित नहीं है हम दिया ले खोजबो ना तब ओकर असन पंडित नहीं मिले लेकिन अपन परिवार ला तारे बर रावण हका करिस अतेक उपद्रव मचैसे और अपन भवसागर ले पार होए बर भगवान संजा के बैरी बन गए कायरता नहीं निभाव ऐसे कह के ओकर संग लड़ीस और लड़के भगवान के हाथ ले मरे बर ये उद्यम रचिस चक्रव्यूह रचिस आवो जाने के प्रयास कर आज हनुमंत तला कहाँ है लंका में मतलब एक यात्रा है नहीं कौन सी यात्रा भक्ति की यात्रा तो रामचरितमानस में 2 बार और अन्यथा जगह 3 बार ये 3 बार हनुमान जी यात्रा करे है का की यात्रा ज्ञान भक्ति और वैराग्य तो जीव के जीवन में तीनों चीज चाहिए तो कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त करे कैसे कैसे भक्ति प्राप्त करे है आवाज भक्ति रूपी शीतल कैसे प्राप्त करिस दाई हो अब एक सुंदर से भजन पश्चात चर्चा करथन। भरत प्रिय रामचंद्र संकट हनुमान पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सिया जानकी हृदय बसहु सूरभू जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। मानस प्रेमी संत जन हमार का हस्ती है कि हम प्रभु पर कुछ कर सकन हम तो स्वार्थी हन हमेशा प्रभु के लिए मांगथन प्रभु का संग मांगथन लेकिन आवो जे हनुमान जी अपन प्राण से अपन प्राण पे खेल दिस ना ओकर बड़ सुंदर सुंदर नारी और जेनी बजा है ताली वाला हम देवो गाली तो कहना का कि बिन प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता हो जाएगा भैया कि बिन प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता बिन दिल का दिल वाला कोई हो नहीं सकता और जो ना बजाए मेरे हनुमान के लिए ताली और मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। तो सुंदर सुंदर ताली हमार मन पर नहीं ना गवैया बर ना बजैया बर काकर बर वो गदा के उठैया बर और ताली नहीं बजा हो तो फिर जानते छ हनुमान जी का धर रथे गदा और मार ही गदा तो याद आ जाए हमार अपन अपन दादा। तो बिल्कुल ताली बजाना है कहना है का जो खेल गए प्राणों से जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा दो
सागर खोला कि जिसने सीता का पता लगाया, सागर खोला कि जिसने सीता का पता लगाया, सागर खोला कि जिसने सीता का पता लगाया, सागर खोला कि जिसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। लंका को जलाने वाले, लंका को जलाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, 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 तो पवन वेग से लेके आया संजीवनी बूटी, तो पवन वेग से लेके आया संजीवनी बूटी, तो पवन वेग से लेके आया संजीवनी बूटी, तो पवन वेग से लेके आया संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। विभीषण जी जब इसकी भक्ति पर प्रश्न उठाया, 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 तो चीर की सीना इसने प्रभु का दर्शन है कराया, तो तीर की सीना इसने प्रभु का दर्शन है कराया, तो चीर की सीना इसने प्रभु का दर्शन है कराया, तो तीर की सीना इसने प्रभु का दर्शन है कराया। माता अंजनी के से, माता अंजनी के से, माता अंजनी के से संतान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो
मानस प्रेमी संत जन ताव जाने के प्रयास करन कि आज हनुमंत लला अधिवेशन में हवे शांति दूत बन के सीता के पता लगाए तो 3 बार यात्रा करे और जीव के जीवन में अध्यात्म में घलोक बताथे कि जीव के जीवन में तीनों चीज हनुमंत लला सन कूट कूट के भरे रहना चाहिए। तो का चीज? सबसे पहले आप मन देखो, जब हनुमंत लला बचपन में रहिस, बाल अवस्था में रहिस, त कौन ला निकले रहिस भैया हो? सूर्य देवला है नहीं, सूर्य देवला निकले रहिस। तो लेकिन आगे चल के जब कुछ समय हनुमंत ला उद्देश्य करे, बहुत नटखट रहा है, तो ऋषि मुनि मन की भैया एला पढ़ाओ लिखाओ, तब पढ़ाई लिखाए बर धरती के ऋषि मुनि मन कर जावे ना। ओकर पिताजी है केसरी है और वंजना है कि हमार बेटा पढ़ा दे लिखा दे बने सिखा दे ऐसे कह के, तो उकर मन के बात ना नहीं मान। अब बड़ नटखट करे, कुछ सामान लेती फेंक दे, ओती फेंक दे। तब ऋषि मुनि मन समझा के कथे भैया का ये हमर मन से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, एला देवता मन काबर, ये देव के तेज ले निकले है भगवान श्री जो है शंकर जी हरे, ता आप मन देवता कर भेजो किस, ता सब झन लता टोलिस गा काकर कर भेजन ऐसे कह के, ता कौन ला काकर कर भेजी से? सूर्य देव कर। और आप मन देखे हो जय जय बजरंग बली में हनुमान जी कैसे शिक्षा ग्रहण करे दाई हो। जैसे हम स्कूल में जाथन तो गुरु जी मुंह करके बैठे रहथन है नहीं, और हम तो बस सिर्फ बैठे रहथन। लेकिन आप लोग पूछता सूर्य कब रुके है का करो बर कहे जाए तो समय कब रुके है का? दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, किसी के लिए रुकने वाला नहीं। तो हनुमान जी ला कथे देख भैया, मैं गुरु जी बन के बैठ के एक जगह तोला ज्ञान नहीं दे सकूं, मोला निरंतर चलना है, ये मोर कर्तव्य है। तब मैं अपन कर्तव्य के निर्वाण करत करत तोला सिखो हूँ, तते चलबे त कैसे चलबे? तोला पीछू चलना पड़ी। हमन तो बैठे रहथन दाई हो स्कूल में जाके दैसे, और गुरु जी पढ़ावा थे, लेकिन हनुमान जी का करिस उल्टा चले। गुरु जी दहन मुँह है और उल्टा चले, ऐसा उल्टा चलिस ना, तब जाके ओला ज्ञान के अनुभूति हुई, सो ज्ञान मिली, शिक्षा मिली और ज्ञानी नाम अग्रमण्यम हुई। अब दूसरा यात्रा कब हुई? दूसरा यात्रा जी हम चर्चा करत हैं माता सीता के पता लगाए बर, और ज्ञान के मार्ग भक्ति के मार्ग बड़ा कठिन है। भक्ति कोनो करेल जाबे ना, कोनो 2 दिन 3 दिन एको घाव भक्ति नहीं कर रहे। आजकल हम देखथन कलयुग में, और भक्ति करे बर कोनो जाबे ना तो पड़ोसिन काय के थे वहां देखा था पुजारी लहुटे हावे, ऐसे कह के थे नहीं पुजारी लहुटे वहां पूजा करे बर जावा थे ऐसे कह के। तो ठीक वही प्रकार हनुमंत लगी से भक्ति के मार्ग बड़ा कठिन है किथे, और भक्ति प्राप्त करना है तो सब ला सुनने पढ़ी, एक कान ले और एक कान डहान निकाले ला पढ़ी। तो उसे हनुमान जी के बार बार परीक्षा हो है, कभू सुरसा है, कभू मैनाक है, कभू सिंहनी आहे, कभू कालनेमी आहे। तो ऐसा बड़े बड़े मनोकर परीक्षा ली से परीक्षा में का होई सो हाँ उत्तीर्ण होई से। ये तो दूसरा यात्रा होगी भक्ति की। और तीसरा जब जीव के जीवन में ज्ञान होगे, भक्ति होगे, तब अंतिम समय में क्या होना चाहिए बाबा? हो वैराग्य होना चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में वैराग्य त्याग नहीं है, तब तक हम भगवान ला प्राप्त नहीं कर सकन। तो आप रामचरितमानस में जते भक्त देखे हो, भरत से लेके केवट तक, सबरी तक, विभीषण तक, भगवान पर अपन परिवार ला त्याग दे, कोनो भोजन ला त्याग दे, कोनो और कुछ त्याग दे, ऐसे सब त्याग करे है। और निष्ठा विश्वास काबर कहते ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान ला प्राप्त करे बर जब तक त्याग नहीं करबो, हनुमान जी कते त्याग करे, कबू भूख लागे ना तो भूख ला त्याग, बिल्कुल समय में चलना है। और जे समय के अनुशासन में चलते, समय के हिसाब से चलते, वो अपन मंजिल ला जल्दी प्राप्त करते। और आजकल हम समय देखत
4 बजे को उठैया पहली, अब तो 7 और 8 बज जात, मोबाइल चलाओ तो 10 बज जावत है। तब अनुशासन है का नहीं है, तो अनुशासन मिटे जाते। और अनुशासन में जब तक हम नहीं चलबो, निष्ठा विश्वास नहीं रखबो, तब तक ज्ञान भक्ति और वैराग्य प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन आज हनुमंत लाला देखो, वैसे भगवान शिव के कहरे रुद्र अवतारे हनुमान जी लगा बर भेजी से भैया हो कल पहली अंगद आए रही समझाए बराबर कथे रावण ला 14 बात रह 17 बार समझाई। और हमार घर के लइकल दाई हो समझाबो, एक घावनी मानही 2 घावनी मानही तहन तीसरा में दे दनादन दे दनादन। कैसे बेवा हो कैसे भैया हो लइका मन ला समझाथन आजकल, एक घावनी मानी 2 घावनी मानी तक दे दनादन चेथी चेथी दे। लेकिन रावण देखो 10 मुड़िया रावण ला 14 पात्र 17 बार, और 17 बार में 7 बार तो पत्नी अच्छा समझाई मान जा स्वामी मान जा, वो कोनो लरा जरा नो है अलतू पलतू, वो जगत पिता परमेश्वर है, वो रोम रोम में ब्रह्मांड बसे है, ते मान जा की तब वो रावण नहीं मानिस काबर नहीं मानी दाई हो। सोच के देखो 10 मुड़िया रावण ला देखे, वो रावण भाट हम बनाए रखे ता अगल बगल में तो वेद पुराण है, ऐसे के गिनथे संत मन अध्यात्म है नहीं, अगल बगल में वेद पुराण है तेकर न होइस। और जो 10वां बीच में रथे मुड़ी वो का करथे दाई हो देखियो नहीं, गदहक मुड़ी रथे कथे काक मुड़ी गदहक मुड़ी रथे। रावण एकरे से दिन को ठन बात काट नहीं करे, एतिल जाए और एतिल बोहाय कथे, एकरे से दिन 10 मुड़िया रावण हाँ समझ नहीं पाई से तो बहाना रही से अपन 1.25 लाख नाती और परिवार ला रावण हाँ भगवान के हाथ तरवा न रही से। तो ऐसा न हरे भगवान के भक्ति चाहिए तो वहू बहाना चाहिए। और जब तक हम ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त नहीं करबो तब ये जीवन भगवान हमला भेजे ना वो व्यर्थ जाए। बस खाना है पीना है कमाना है चीज सकेलना है, मोर बेटा मोर संपत्ति मोर नाते ऐसे कह के हम अंतिम समय तक पहुंच जथन। लेकिन जिन कारण से जिन उद्देश्य से भगवान हमला भेजे उद्देश्य पूरा करथन का नहीं करन। ते मानव तन ला दे भैया तब कुछ अच्छा काम करे बर दे, भगवान हमला भेजे ना तो इसलिए नहीं भेजे, कुछ अच्छा काम करके जग में नाम करूं तब औ का कथे। तुलसीदास जी के चौपाई है सुंदर भजन पश्चात चर्चा करबो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो, मंदिर पूजा रोज करो तीर्थ करो 1000, मन में दया और धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। नहीं चाहिए सोना चांदी महल अटारीगा, नहीं चाहिए प्रभु मोला बंगला मोटर गड़ीगा, दयाला तोर बरसा देना चोला मोर तर जाएगा, काया मोर तर जाही।
शंकर हरिओ। मानस प्रेमी सज्जन तावो जाने के प्रयास करल। आज लंकापति रावण हनुमंत लला के पूंछ में आगी लगावत है, ये तो बहाना ये दाई हो। औ असली लंका ला जलैया कोनो औ है। कोनो कथे का सीता के संताप से, रावण के पाप से, विभीषण के पश्चाताप से लंका मां आगी लगे रही से। अध्यात्म मां बताथे दाई हो। और आप मन शनिदेव के महिमा देखे हो कि लंकापति रावण है 33 कोटि देवी देवता ला अपन बस में रख के कोनो ला घोड़ा धोआवे, कोनो ला अपन आसन में जो है अपन वस्त्र साफ करे के, घुड़साल साफ करे के बनाए रहे। तो वहाँ एक काल रहा, काल कथे काल ला उल्टा टांग दे रहा। एकमात्र शनिदेव रहा जेला कोनो बस में नहीं कर सके और जेला बांधे नहीं रहा, बंधन नहीं रहा। तो वो शनिदेव अतना दिन ले जब ओकर बंधन में रही से ना, तो हनुमान जी छोड़ाए बढ़ जाते। हनुमान जी और शनिदेव के बड़ा मित्रता है। शनिदेव के पूजा करवे तो हनुमान जी के कृपा अपने आप मिल जाते, और हनुमान जी के पूजा करवे तो शनिदेव के कृपा अपने आप मिल जाते, स्वतः ही मिल जाते। ता जब शनिदेव घलो बांध दे रही ना, तो हनुमान जी किस दाई हो लंका लागी लगाए बर पूछिम तो आग लग गई, लेकिन लगावे वो मैं आप लोग पूछता हूँ सोन के आप में सामान पहने हो और सोन में कैसे आगी लगी सोही दाई हो। सोन हा जब की आगी में जाते तो वो चमक जाते है नहीं। सोना हाँ आगी में कोनो फेंक देबे और सोनार मन घलोक बनाते तो आगी में तपाक बनाते है नहीं, ओकर प्रकाश और बढ़ जाते। लेकिन देखो ए मेरे रावण के अत्याचार के से तीन पाप के से तीन सोन के लंका में आगी लगी। कैसे लगी? शनिदेव उल्टा करके बांधे रहे तक कुदृष्टि करत नहीं बनी से। और जैसे हनुमान जी कथे ना, हनुमान जी देखते शनिदेव ला, अरे शनिदेव आपो मन बंधन में हो। शनिदेव जैसे सोच करते ना, तो शनिदेव कथे और काल कथे अब काल के गाल में रावण समाने के लिए तैयार हो जाओ। उतना दिल में कुदृष्टि नहीं डाल रहे हो, तेकर से दिन तो लंका नहीं जलीस, अब कुदृष्टि डालूंगी और शनिदेव के कुदृष्टि से लंका में आग लगीस। ये मन तो छोटे छोटे बातें दाई हो, लेकिन जिन लंका में आके बैठे कौन? सीता। तो आवो संत जन जाने के प्रयास करन वो का वास्तविक सीता है। जब भगवान 14 वर्ष के वनवास आथे, लक्ष्मण लफल पर भेजते, तो माता शीतल का कथे दाई हो, चलो सीता अब नर लीला करते हैं। वैसे तो नर लीला करे बड़ा है, लेकिन एकदम स्पेशल की ही सो दिन का की से चलो सीता नर लीला करते हैं। और असली शीतल कौन नदी से? अग्नि देवता ला प्रकट करके। और अग्नि देवता कौन है? राम जी के मानस पिता। काबर अग्नि देव निकले हैं, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। तो असली शीतल कौन न देवत है कि जहाँ सीता ते कुछ दिन पिताजी के घर में रहे, तो ससुर मानस है नहीं। असली पिता तो राजा दशरथ और ससुर माता सीता के राजा दशरथ है, लेकिन ओकर मानस पिता है। एकर से दिन जा ते वहाँ कुछ दिन आराम कर और वहाँ ले नकली सीता निकाली जाई है। तो वो नकली सीता कौन है? वो अध्यात्म में चर्चा मिलते, संत मन बताते वो असली सीता कहाँ गीस? अग्निदेव कर और नकली निकलीस वो कौन हरे? वेदमती। तो वेदमती रावण ला श्राप दे रहा है। कैसे श्राप दे रहा है? एक समय के बाद जब कुशध्वज नामक ऋषि वेदांत करत रही से ना, वेद मन के उच्चारण करत रही से, तो एक कन्या प्रकट हुई। और कन्या जैसे प्रकट हुई ना, तो कुछ ही क्षण क्षण में वहाँ बढ़े बर धरीस। और जैसे बढ़ीस ना तो रोइस तो देखते वेदांत करत रहे कुशध्वज मन, देखते के तो हमर वेद उच्चारण ले प्रकट हुए है देवी ते कोनस। तो कुछ ही समय बोले बर घलोक धरलीस कि आपे मन के मंत्र उच्चारण ले में प्रकट हो, हम आपे मन मोर नामकरण करो। तब वेदांत उच्चारण में ओकर नाम का रख देते वेदमती।
वेदमती पूछते कि आप मन के कहाँ आज्ञा है। वेदमती पूछते कुशध्वज ले कि आपके कहाँ आज्ञा है। तो कुशध्वज कथे हे पुत्री ते हमर पुत्री के समानस और हमन भगवान विष्णु के आराधकन ओकर दर्शन पाना चाहथन। हमर मन ले प्रसन्न नहीं होइस भगवान, जा तपस्या कर और पति रूप में प्राप्त कर। हम दमाद रूप में भगवान ला देखना चाहथन, प्राप्त करना चाहथन। वेदमती अपन पिता मन के बात मान के कुशध्वज के बात मान के का करेला जाथे दाई हो, तपस्या करे बर जाथे। और जैसे तपस्या करे बर धरथे ना तो तपस्या के तेज ले ओकर शरीर दीप्यमान होथे, प्रकाश जैसे स्वर्ण जैसे चमके बर धरथे। और ये कौन समय के बात है? जैन समय कुबेर के बेटा नल कुबेर और नल कुबेर के एक दिन के पत्नी कौन? उर्वशी। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते ना तो एक दिन बर नल कुबेर ला पति रूप में दे रहा है। वो नल कुबेर संग पुष्पक विमान में भ्रमण करत रथे और जैसे उर्वशी देखते ना तो रावण मोहित हो जाते और छल पूर्वक होकर भोग कर डरते। तो वही समय कुबेर को ने ओकर भाई और नल कुबेर ओकर भतीजा और भतीजा जो बहू है वो मन श्राप देते का कि अरे रावण दुष्ट ते रिश्ता नाता नहीं समझे और बलपूर्वक भोग कर डरे। जा कोनो नारी के ते बलपूर्वक भोग कर बिना त तोर दसो सीसा फटके गिर जही। मानस प्रेमी संतजन ऐसा श्राप ला पाके भी रावण अधर्मी का करथे? वो देवी ला देखथे ना तपस्या करत तो ओकर पास में जाथे और पूछथे देवी ते कौन ला प्राप्त करे बर तपस्या करत हस? तब माता जो वेदमती रहे ओकर शरीर ले जो प्रश्न के उत्तर निकलते कथे कि मैं श्री हरि ला पति रूप में स्वीकार करे बर ओला प्राप्त करे बर तपस्या करत हूं और मोर तपस्या ला कोई भंग करे के प्रयास मत करो। जब सुनते कि विष्णु ला प्राप्त करना चाहथस वही छलिया ला वही कपटी ला जो श्री सागर में जाके सोए रथे। ऐसे कि जब भगवान की निंदा करिस ना तो वेदमती क्रोधित होके कथे हाँ वही भगवान ला प्राप्त करे बर तपस्या करत हूं। रावण कथे देवी एक तो मोर का सोन के लंका है और मैं लंकापति रावण 33 कोटि देवी देवता ला बांध के रखे हूं। चल मोर घर में रानी बनबे बेहिस। एक तो तोर सोने के शरीर है, सोना सोना में मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। चल लंका कथे। माता वेदमती ला बल पूर्वक खींचते दाई होता पिस्थले ओकर बाल ला पकड़ के और जैसे बाल ला पकड़ के खींचते ना तो माता वेदमती क्रोधित हो जाते और क्रोधित होके का कथे दाई हो आवो एक सुंदर से भजन पश्चात चर्चा करथन। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो नारी नारी मत कहो नारी नर की खान। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। कैसे रचे हंसे वो माता वो तेहा भुइया के भार। ये जग जननी मैया हो कोने पाहे तोरे पार। तो मानस प्रेमी संतजन पियर बत्ती के संकेत हवे तो वही वेदमती है अपन बाल ले जो है अग्नि प्रकट करी और अग्नि प्रकट करके श्राप दीस की रावण मैं तोला तोर विध्वंस करे बर ये अग्नि ले प्रकट होहूं। ये वेदमती के श्राप एक ही। मानस प्रेमी संतजन एक ऋषितिनाज लंका माशोक वाटिका में जो हवे ना वो असली सीता नहीं, कुशध्वज के बेटी वेदमती नकली सीता है। हनुमान जी जो है ओकर जो है वचन ला पूर्ण करे बर लंका माँ आगी लगईस और लंका दहन करीस। तो रामचरितमानस यही सिखाते भैया एक बेटा ला एक पुत्र ला एक भाई ला एक बंधु एक भक्त ला कैसे होना चाहिए।